नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस छोटी सी वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसडीएम की, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की ट्रेनिंग कहाँ होती है, सैलरी कितनी मिलती है, जॉब प्रोफाइल क्या होता है, प्रमोशन कब होता है, कितने दिनों बाद होता है, किस पद पर होता है और अधिकार क्या क्या होते हैं, काम क्या रहता है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। एसडीएम को हिंदी में कहा जाता है उप प्रभागीय न्यायाधीश, यानी मजिस्ट्रेट है। तो न्यायाधीश होते हैं, चूंकि कुछ मामलों में ये कोर्ट में भी बैठता है, दीवानी न्यायालय में, और मजिस्ट्रियल इसके पास पावर भी होते हैं। एसडीएम में दो लोग नियुक्त होते हैं। एक तो संघ लोक सेवा आयोग से जब आईएएस का रिजल्ट आता है तो सबसे पहली बार एसडीएम के पोस्ट पर ही आईएएस को नियुक्त किया जाता है। ये चीज़ आप लोग जान लें, कम से कम 6 महीने के लिए वो जाकर के पूरा कार्य देखता है कि किस तरीके से कार्य होते हैं एसडीएम की और क्या क्या होता है। तो वहीं पर अगर हम लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस के द्वारा जो चयनित होते हैं और जो सीधे विद्यार्थी एसडीएम की पोस्ट पर चयनित होते हैं उनको सीधे एसडीएम बनाया जाता है। लेकिन उसके पहले इन विद्यार्थियों की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बारे में आपको बता दूं कि जैसे ही एसडीएम का रिजल्ट आएगा वैसे एसडीएम के जो पद होते हैं वो बहुत कम होते हैं। अगर हम लोग बात करें 2022 जिसका परिणाम अभी आना है प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें केवल और केवल 39 पद हैं। 39 पद एसडीएम के हैं और 2021 मेंस का जो रिजल्ट आना है उसमें 52 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद 2018 में थे, 100 पद आए थे। अन्यथा यही 20, 25 और कभी कभी तो एसडीएम के पद रहते भी नहीं है। खैर, हम लोग बात करते हैं कि इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है। इनकी ट्रेनिंग लखनऊ में होती है 6 महीने के लिए। उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये अलीगंज में संस्थान है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एक ऑफिस लखनऊ में भी, आपको पता होगा, परीक्षा भवन। तो वहीं पर बगल में ही उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट एक विभाग है। यहाँ पर जो एसडीएम होते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग कितने दिन की होती है? तो इन छात्रों की जो ट्रेनिंग है वो 6 महीने की होती है और 6 महीने के बाद फिर इनको तुरंत फील्ड में पोस्टिंग दी जाती है। और ये पोस्टिंग नहीं होती है, ये भी एक तरीके से ट्रेनिंग ही होती है। डीएम के अंडर में रहते हैं और डिप्टी कलेक्टर का जो भी कार्य होते हैं वो ये सब देखते हैं। अब आपको लगता होगा कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, तो ये डिवीजन क्या होते हैं? जो जिला होता है वो 3 चीज़ों से होता है। एक होता है सब डिवीजन, उसके बाद में एक होता है तहसील और एक होता है ब्लॉक। किसी बहुत बड़े शहर में ज़्यादातर लोगों को यही पता है कि जो सब डिवीज़न होता है एसडीएम एक तहसील का होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि ज़्यादातर जिलों में ऐसा ही होता है, लेकिन असल में एक सब डिवीज़न में एक एसडीएम के अंडर में कई तहसीलें भी हो सकती हैं और तहसीलदार जो होता है वो एसडीएम के अंडर में होता है। और अक्सर चूंकि आप लोगों को एक एसडीएम के अंडर में एक ही तहसील देखने को मिलती है, इसलिए आपके अंदर में मन में विद्यार्थियों को ये भ्रांति है कि जो एसडीएम होता है वो तहसील उसके अंडर में होती है। तो तहसील होती है और एक से अधिक तहसील भी होती हैं। एक सब डिवीज़न में एक से अधिक तहसील हो सकती हैं, ये बात नोट कर लें। तो सब डिवीज़न अलग है और तहसील अलग है। खैर, तो जो सब डिवीज़न में नियुक्ति हो जाती है इस एसडीएम की, और जब 6 महीने की ट्रेनिंग जो उसने उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पूरी किया और 6 महीने की ट्रेनिंग जो है डीएम के अंडर में एक सब डिवीज़न में एक तहसील में पूरा किया, इसको पूरा करने के बाद में फिर ये डीएम के पास जाते हैं और फिर ये डिप्टी कलेक्टर कहलाते हैं और इनकी पोस्टिंग कर दी जाती है। बहुत सारे ऐसे छात्र होंगे जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और मैं आपको बता दूं कि इनकी सैलरी कितनी होती है। आप लोगों को पता होगा कि पीसीएस में जो एसडीएम की पोस्ट होती है वो 5400 ग्रेड पे की होती है और इनको बहुत सारे भत्ते मिलते हैं। माली मिलता है, ड्राइवर मिलता है, गाड़ी मिलती है, आवास मिलता है और गवर्नमेंट सर्वेंट रहते ही हैं, फॉलोवर मिलता है। इसके साथ में अगर कोई ऐसा जिला है जहां कुछ असुरक्षा या कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो वहां पर सुरक्षा के लिए पुलिस भी मिलती है, सिक्योरिटी भी मिलती है। एक एसडीएम को 2 साल की स्टडी लीव भी मिलता है और इस दौरान उसको पैसा भी मिलता है और टूर वगैरह के लिए तो मिलता ही है। हम लोग बात करते हैं वेतन की। वेतन मैंने आप लोगों से बताया था 5400 ग्रेड पे, जो आप नोटिफिकेशन पीछे के देखेंगे तो 5400 का ग्रेड पे आपको दिखाई देगा। 5400 जिन विद्यार्थियों का ग्रेड पे जो होता है 4200, जैसे मास्टर प्राइमरी का होता है, उनको 50,000 का रुपए मिलते हैं, 50,000। और इसी तरीके से टीजीटी के जो छात्र होते हैं उनको कुल मिलाकर के जो ग्रेड पे के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 56,000 से लेकर के 60,000 के बीच मिलते हैं। ये ज्वाइनिंग के समय की बात बता रहा हूँ, वैसे तो हर साल बढ़ता रहता है इंक्रीमेंट, उससे मतलब नहीं है, ज्वाइन करने की बात है। और अगर हम लोग एसडीएम की बात करें तो टोटल इनका बनता तो है 84,000 के आसपास, लेकिन उनके हाथ में लगभग 67,000 से लेकर के 70,000
बिल्कुल शुरुआत में 67,000 से लेकर के 70,000 के आसपास मिलता है, चूंकि 10% एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम का कट जाता है और कुछ और अगर आप पीएफ जीएफ कटवाते हैं तो वो एक अलग बात। यात्रा भत्ता मिलता है, ऑफिस भत्ता मिलता है, स्टेशनरी भत्ता मिलता है। अगर हम लोग बात करें तो काम क्या, जॉब प्रोफाइल की अगर हम लोग बात करें तो एक सब डिवीजन के अंदर जहां पर वो एसडीएम है, जितने भी सरकारी विभाग होते हैं उनके बीच में सामंजस्य बना करके केंद्रीय योजनाएं और जो राज्य की योजनाएं होती हैं उनका कार्यान्वयन करवाना होता है और इसके साथ साथ में लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करवाना एसडीएम का दायित्व होता है। और इसके जैसे आप उदाहरण के रूप में अगर किसी सब डिवीजन में स्वास्थ्य विभाग भी होता है, जल विभाग भी होता है, नगर निगम भी होता है, शिक्षा विभाग भी होता है, यानी कि विद्यालय इत्यादि भी देखना होता है, और राजस्व विभाग भूमि पैमाइश वगैरह के जो मामले आते हैं वो भी देखने रहते हैं। केंद्रीय योजना कैसी चल रही है, राज्य की जो योजना है वो समय पर पूरी हो रही है या नहीं हो रही है, तो सभी अधिकारियों की क्लास लगाना। यहाँ पर एसडीएम को तहसीलदार भी रिपोर्ट करता है, एसडीएम को बीडीओ भी रिपोर्ट करता है, चूंकि बीडीओ जो ब्लॉक का होता है वो केवल विकास के कार्य देखता है, तहसीलदार दोनों काम देखता है, राजस्व के काम भी देखता है, विकास के काम भी देखता है। ज्यादातर तो एक ही तहसील होती है एसडीएम के अंडर में और इसलिए तहसील के जो सभी अधिकारी जो होते हैं वो लगभग एसडीएम को ही रिपोर्ट करते हैं। जन सूचनाओं का निस्तारण भी करना होता है, धारा 144 को लगवाना हो वाली बात हो या कभी सर्च वारंट जारी करना हो या मैनेजमेंट डिजास्टर का काम हो, कोई बाढ़ आ गई हो, सूखा आ गया हो, तो ऊपर के अधिकारियों को मिलाकर के सभी विभागों को मिलाकर के ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं को जनता तक पहुंचाना, उसका कार्यान्वयन करवाना, उनका निरीक्षण करना, संपत्ति विवाद में किसी को रिसीवर नियुक्त करना, तो ये सब काम होते हैं एसडीएम के। अच्छा, एसडीएम कितने दिन तक रहता है अपने पोस्ट पर, तो एसडीएम लगभग 6 से लेकर के 7 साल के आसपास अपनी पोस्ट पर रहता है। इसके बाद में इसका जो प्रमोशन होता है वो एडीएम के पोस्ट पर होता है। एडीएम के बाद में आपका जो है सीडीओ बनता है और सीडीओ के बाद में चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर, ज़्यादातर आईएएस होते हैं और ये जो प्रोमोटेड पीसीएस होते हैं ये सीडीओ बनते हैं और सीडीओ के बाद में फिर वो डीएम भी बन जाते हैं अगर अच्छी उम्र में, कम उम्र में आपकी 23 साल 24 साल 25 साल की उम्र में अगर आपका चयन हो गया। और एसडीएम केवल आईएएस और डीएम ही नहीं बनता है, डीएम से ऊंची की भी जितनी भी पोस्टें होती हैं, सचिव इत्यादि की, वहां तक भी पहुंच जाता है। यानी कि एक पीसीएस अधिकारी जो डायरेक्ट एसडीएम नियुक्त होता है और अच्छी यंग एज में अगर नियुक्त होता है तो वो जो आईएएस के जो टॉप लेवल की पोस्ट होती हैं वहां की टॉप लेवल की पोस्ट में भी पहुंच जाते हैं, अक्सर पहुंच जाते हैं। तो और अगर सुविधाओं की बात करें तो अगर ये किसी भी शहर में जाते हैं तो वहाँ के सर्किट हाउस का ये प्रयोग कर सकते हैं, अगर दिल्ली जाते हैं तो वहाँ पर यूपी भवन बना हुआ, यूपी भवन का ये उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जो होती हैं सुविधाएं इनको मिलती हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो इसी तरीके से जितने भी अधिकारी होते हैं पीसीएस में, चाहे वो डिप्टी एसपी हो, चाहे वो आरटीओ हो, चाहे वो जेलर हो, सभी की जॉब प्रोफाइल, सैलरी इत्यादि के बारे में अलग अलग वीडियो बना दूंगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।